हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML फॉर्मेटिंग टैग पार्ट 2। और पार्ट 1 में जो हमने जो टैग्स पढ़े थे वो थे हेडिंग, पैराग्राफ, अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड और स्ट्राइक थ्रो। इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ब्रेक लाइन, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो जो पिछले ट्यूटोरियल में हमने जो फाइल बनाई थी मैंने वो ओपन कर लिया है। इसमें हम सबसे पहले अपना टाइटल चेंज कर लेते हैं। टाइटल में रख देता हूँ HTML फॉर्मेटिंग टैग्स, HTML फॉर्मेटिंग टैग्स। अब टैग्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ जो है अलाइन। इसके 4 वैल्यू हैं: लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। तो प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ एक AL। इसको हम पहले सेंटर में कर लेते हैं, सेंटर। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये जो हेलो वर्ल्ड है ये सेंटर में आ गया है। अब जब मैं इसको राइट करूँगा तो ये राइट में चला जाएगा। अलाइन प्रॉपर्टी ये काम करती है। अब मैंने इसको राइट कर दिया। अब मैं इसको सेव करूँगा और ये राइट में चला जाएगा। देखें, ये राइट में चला गया। अब लेफ़्ट, हम लेफ़्ट दे ना दें वो बाई डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है। खुद ब खुद ही हमें वो लेफ़्ट पे जो भी रकम लिखेंगे वो लेफ़्ट साइड पे ही आती है। अब चौथी जो वैल्यू है वो है जस्टिफाई। वो हम ज़्यादातर पैराग्राफ में लगाते हैं। मैं आपको पैराग्राफ में लगा के दिखाता हूँ। जस्टिफाई। अब इसका फ़ायदा ये है कि दोनों तरफ से बराबर लाइनें बराबर आ रही हैं, सीधी लाइनें आ रही हैं, यहाँ से भी, लेफ़्ट से भी और राइट से भी। अगर हम इसको राइट कर दें तो राइट साइड पे जो है ना वो बिल्कुल बराबर आएगा। मैंने इसको राइट कर दिया है। अब राइट साइड से देखा है ये बिल्कुल बराबर आ रही हैं लाइनें। सेंटर करूँगा तो सेंटर में बराबर आएंगी। अब हम अपने टैग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टैग है वो है सुपरस्क्रिप्ट। मैं एक रकम ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये चेक कराता हूँ पहले। ये देखें जी, ये आ रहा है। अब जो सुपरस्क्रिप्ट है वो क्या करता है, वो वैल्यू को ऊपर कर देता है, अप कर देता है। ये जो TH लिखा हुआ है ये ऊपर आ जाएगा। मैं यहाँ पे लगाता हूँ टैग सुपरस्क्रिप्ट। मैं सेव करता हूँ। ये देखें जी, ये ऊपर आ गया है। अब हम इसकी दूसरा टैग लगाते हैं जिसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या करता है, वो वैल्यू को नीचे कर देता है, डाउन कर देता है। ये अप कर देता है, वो डाउन कर देता है। अब मैं एक फार्मूला लिखता हूँ HK2O। ये क्या करेगा, अगर हम यहाँ पे लगा दें 2 पे सबस्क्रिप्ट, SUB सब 2, ये देखो ये जो 2 है वो नीचे आ रहा है। सबस्क्रिप्ट ये काम करता है। अब उसके बाद जो आ रहा टैग आता है वो है हमारा ब्रेक लाइन। ये आमने सामने आ रहे थे ना, एक ही लाइन में आ रहे। ब्रेक लाइन क्या करता है, उसको नीचे ले आता है। जैसे हम इंटर दबाते हैं तो हमारा एक नेक्स्ट लाइन से हम वर्ड लिखना स्टार्ट करते हैं। ये ब्रेक लाइन भी यही काम करता है। मैं लगाता हूँ टैग, ये देखो भी यार, ब्रेक लाइन लगा दिया। अब मैं इसको चेक करता हूँ। 2 दफ़ा नहीं लगाते, पहले एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, ये नीचे आ गया है। अब एक दफ़ा मैं और लगा देता हूँ ब्रेक लाइन, तो ये अब स्पेस थोड़ा, फिर ये निचली लाइन में आ जाएगा। ये देखा, ये यहाँ पे आ गया। ब्रेक लाइन ये काम करता है। इसके बाद जो आता है वो है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। वो एक एंटिटी कोड है, वो मैं आपको इसको हेलो वर्ड में लगा कर दिखाता हूँ। H1 में
NBSP और सेमीकोलन। ये आपको सिर्फ सिंपल एक स्पेस देगा। ये देखें सिंपल स्पेस दे रहा है। मैं अब इसको हटा के दिखाता हूँ। मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ पहले सेंटर, अलाइन सेंटर कर लेते हैं, सेंटर। पहले मैं आपको ऐसे चेक कराता हूँ, देखो ना इसमें कोई स्पेस नहीं है, देख रहे हैं कोई भी स्पेस नहीं है, जैसे नॉर्मल आ रहा था वैसे आ रहा है। हम अगर इसको स्पेस खुद स्पेस अगर इसमें दे देना तो फिर भी स्पेस नहीं आती। देखें अगर मैं इसमें जाके स्पेस दूं ऐसे और मैं इसको सेव करूं तो ये स्पेस काम नहीं कर रही है। इसकी हमें इसके अंदर एक एंटी कोड लगाना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया अभी, वो मैं लगाता हूँ। तो NBSP, ठीक है, सेमीकोलन। अब मैं सेव कर दूं, अब इसमें स्पेस आ रही होगी। ये देखें ये स्पेस आ रही है। इसको मैं एक बार फिर लगा लेता हूँ, NBSP सेमीकोलन NBSP सेमीकोलन। मैंने 3 स्पेस लगा दिए। अब देखना 3 स्पेस आ रही होंगी, जितनी बार अब लगाओ उतनी 3 स्पेस आ रही है। अब तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में और टैग्स भी पढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।